चलिए, बिल्कुल होना भी यही चाहिए, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि सुख समृद्धि स्वास्थ्य एक हर कोई चाहता है कि एक ठीक से रहे। और बात केवल इंडिविजुअल तो हर कोई जानता ही चाहता है, लेकिन वाकई दुनिया अगर सुखी है तो आप मान के चलिए कि आप उसका हिस्सा, आप अपने आप सुखी रहेंगे। डॉक्टर रेखा जी हमारे साथ में हैं। मैम, क्या लगता है आपको 2024 को लेके? देखिए, सबसे पहले तो नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, जो आपको दर्शक हमें शुभकामनाएं। सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 2024 की ग्रहानुसार यदि हम बात करें तो इस वर्ष में मंगल बड़ी बलवान स्थिति के अंदर है और शनि अपनी स्वराशि में पूर्ण ऊर्जा के साथ में अपना दमखम दिखाएंगे। और गुरु की जो स्थिति है वह राजनीति में बहुत बड़े आंतरिक परिवर्तन लेकर के आएगी। तो इस तरह से हम विभिन्न ग्रहों का प्रभाव पूर्ण भारतीय समाज पर हम देखेंगे, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे विद्यार्थियों का जीवन हो या उद्योगपति वर्ग हो। अगर सारांश यदि निकाला जाए कि ये जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, शनि वक्री होंगे, तो वक्रावस्था का जनमानस पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको अगर हम देखें तो जैसा कि आचार्य जी ने भी बताया कि विश्व राजनीति में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। और राजनीति में हम जिन पक्षों की कल्पना नहीं कर रहे हैं, मतलब आंतरिक रूप से जो राजनीति है वो इस तरह का प्रभाव दिखाएगी कि आपका जो आंतरिक रूप से जो डिसीजन हो रहे हैं उसका जनता को पता नहीं होगा। एक कयास जनता लगाती रहेगी, जैसा कि हमने अभी शुरुआत में ही देखा। परंतु सुखद वार्ता ये रहेगी 2024 में राजनीति के क्षेत्र से कि पार्टियों में आंतरिक बदलाव तो होंगे, लेकिन जनता को इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। जनहित के अंदर फैसले आएंगे। कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आए, लेकिन वो फैसले जनता के हित में ही करेगी। तो जनता के लिए, जनमानस के लिए बहुत अच्छा वर्ष रहने वाला है। शनि वक्री है। वक्री ऐसा नहीं है कि शनि हमेशा हमें बुरे फल ही देते हैं, ये कर्म के देवता हैं। कर्मानुसार फल की व्यवस्था शनि के द्वारा वितरित की जाती है और उसमें हम देखेंगे कि जो जैसा कर्म करेगा, यहाँ पर जो जन सामान्य हैं उनको अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित होना चाहिए। यानी कि अगर आप अच्छे कर्मों में लिप्त हैं तो निश्चित रूप से शनि आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे इस वर्ष। और यदि आप गलत कर्मों में लिप्त हैं, यानी कि विशेष रूप से मांस मदिरा का सेवन करना या फिर जो सट्टेबाजी है, उसके लिए यह वर्ष ठीक नहीं रहेगा। तो इस तरह से काफी सारे परिवर्तन हम इस वर्ष में देख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि परिवर्तन देखिए कुछ ना कुछ नए साल में मिलता है। एक बात मुझे अच्छे से ध्यान है, यहाँ पे एक ज्योतिषाचार्य साहब ने कहा था कि देखिए यूं तो अगर हम बात करें तो हर दिन हर पल में कुछ न कुछ नया होता है। जैसे हम बात करते हैं कि इस बार होली कैसी है, दिवाली कैसी है, तो आता है कि 100 साल बाद में एक ऐसा मुहूर्त बन रहा है, इतने साल बाद में बन रहा है। तो वो मुहूर्त ज्योतिष गणना के हिसाब से देखें कि आज जो मुहूर्त है कितने साल पहले इसी तरह की स्थितियां बनी होगी। हो सकता है 100 साल पहले हो, 200 साल पहले हो। तो इस तरह का एक कालखंड जो होता है उसमें कोई न कोई स्थिति आती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमारे साथ 3 ज्योतिषाचार्य बैठे हुए हैं। सभी का कहना है कि 2024 बहुत बेहतर रहेगा, मजबूत स्थितियां रहेंगी। जी बिल्कुल। चलिए, समय कम है, लेकिन रेखा जी के पास में मैं जरूर जाना चाहूँगा एक बार। मैम, प्राकृतिक घटनाओं और इनकी अगर हम बात करें, आपने राजनीतिक स्थिरता और बहुत सारी चीज़ें बताई। प्राकृतिक घटनाएं, हमारा ये ध्यान होता है कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किस तरह का रहेगा। बीमारियों की बात जैसे अभी आचार्य जी ने कही, तो क्या मानना आपका? देखिए, जैसे कि आचार्य जी ने अपनी बात कही, उसी को मैं आगे ग्रहानुसार जो फलादेश कहा गया है उसी को मैं आगे ले जाऊंगी कि प्राकृतिक आपदाओं में निश्चित रूप से इसको कोई नहीं रोक पाएगा। हम जानते हैं व्यवहारिक रूप से भी इसके कई कारण हैं कि हमारे द्वारा ही कुछ सिस्टम के अंदर संतुलन जो बिगड़ रहा है, उसके कारण ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो पक्ष मैं देखती हूँ यहाँ पर, और जो ग्रहों की गति परिस्थिति बन रही है उसके अनुसार पहले से पूर्व अनुमान लगा लिया जाएगा, जिसके कारण जनहित में जो सरकार है वो सहायता प्रदान कर सकेगी और जनहानि नहीं होगी। यानी कि किसी की जान पर खतरा नहीं आएगा, लोगों को हम बचा लेंगे। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जैसे कि बाढ़ का आना, भूकंप का आना, ये हमें बीच बीच में मध्य मध्य में, जैसे कि अप्रैल की हम बात करें, सितंबर की हम बात करें, तो यहाँ पर संभावनाएं बहुत अधिक बन रही हैं
कि इन महीनों में विशेष रूप से कुछ आपदाएं आएंगी, लेकिन हम अपनी जनता को उन आपदाओं से बचा लेंगे। हमारी जो सरकार है वो समर्थ रहेगी इस पक्ष पर। और यहाँ में एक किसान वर्ग, जैसे कि आपने कृषि की बात करी, तो किसान वर्ग को मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी कि उनके लिए यहाँ 2024 में विशेष रूप से देखिए प्राकृतिक आपदाओं का, जैसे कि अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि होना, इससे भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों के जो किसान हैं वो निश्चित रूप से प्रभावित तो होंगे। तो उनको जो बचाव के जो भी उपाय है वह समय रहते कर लेने चाहिए। जैसे मौसम का पूर्वानुमान है उसका पालन करना चाहिए ताकि वह अपने नुकसान को बचा सके, उनको इतनी हानि ना हो। तो किसानों को यहाँ सचेत रहने की आवश्यकता है, समय पूर्व तैयारी करने की आवश्यकता है। बाकी उनके लिए सुखद रहेगा यह वर्ष।